हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क दोनों के नोटिफिकेशन आउट है और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो अभी सोच रहे हैं कि मुझे करना है, लेकिन अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा कंक्लूड करने में दिक्कत आ रही है। वास्ट सिलेबस है तो उनको ये समझ नहीं आ रहा कि यार कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे जिन पे फोकस करूं। तो आपकी ये प्रॉब्लम रिजोल्व होने वाली है इस वीडियो से, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के अंदर कौन से 30 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जिनको हमें टारगेट करना है। ये 30 में सारे टॉपिक होंगे, क्वांट के भी, रीजनिंग के भी और इंग्लिश के भी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि जब भी जो सेलेक्टेड बच्चा होता है ना, वो हमेशा अपनी प्रिपरेशन को स्मार्टली करता है, और स्मार्ट प्रिपरेशन का पहला पार्ट है उस एग्जाम की नीड को समझना। और नीड को समझने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर से बेहतरीन चीज नहीं हो सकती। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो पिछले 4 साल के एसबीआई के और आईबीपीएस के प्री और मेंस के सोल्ड प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, उनको डाउनलोड कर लो। एग्जाम की नीड को समझो कि प्री और मेंस में क्या अंतर है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है। इससे आपकी प्रिपरेशन जर्नी आसान हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, अगर आप तैयारी शुरू कर चुके हो या नहीं की है अभी तक, तो एक चीज और समझो। ठीक है, वो क्या है कि पहले एग्जाम डेट का विश्लेषण कर लो ताकि आप टारगेटेड चीजों को कर पाओ। अब 30 टॉपिक तो पढ़ने हैं, लेकिन पढ़ने के लिए टाइम कितना है ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं आईबीपीएस क्लर्क का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, ये 4, 5 और 11 अक्टूबर को होगा, और जो एसबीआई का है ये 15 सितंबर के अराउंड होने के चांसेस है। ठीक है भाई, तो ये डेट ध्यान में रख के ही अपने टॉपिक्स को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपके एग्जाम का पैटर्न है। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूंगा, यहाँ पे मेंस की बात नहीं करूंगा, तो चाहे आईबीपीएस क्लर्क है चाहे एसबीआई क्लर्क है, प्रीलिम्स में 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के, रीजनिंग के भी और क्वांट के भी, और इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन है जो कि 100 मार्क्स के होंगे, और सेक्शनल टाइमिंग 20 मिनट है, 1 आवर का टाइम होगा, और 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, और आपका टारगेट यहाँ पे 80 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, 70 प्लस तो करना ही करना है। बाकी दोनों की जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज जाती है, तो अपने अपने स्टेट की कट ऑफ देख लेना। ये भी देख लेना कि जो आपकी वैकेंसीज हैं वो पहले की तुलना में कम है कि ज़्यादा है, क्योंकि वैकेंसीज भी हमेशा कट ऑफ को प्रभावित करती है। लेकिन अगर मुझसे पूछो कि सर अगर आप बोलो कि ओवरऑल सारे स्टेट को ध्यान में रख के आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, तो फॉर द यूआर कैटेगरी ये 80 होना चाहिए, बाकी अदर कैटेगरीज के हिसाब से देख लेना। ठीक है, चलो मेंस पे बात हम लोग नहीं करेंगे, पहले प्री की बात करेंगे। ठीक है, अब ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है। सबसे पहले क्वांट की बात करूं तो क्वांट में 35 क्वेश्चन होंगे, और आपका टारगेट स्कोर यहां से 30 प्लस होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों पार्ट से क्वेश्चन होते हैं। स्पीड मैथ से क्वेश्चन होंगे जो कि 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, और जो डाटा इंटरप्रिटेशन है यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन होंगे, और अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कैसे होगा ये कॉम्बिनेशन? अगर यहाँ से 20 क्वेश्चन है तो यहाँ से 5 होंगे, यहाँ से 15 है तो यहाँ से 10 होंगे, और अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन रहते ही हैं। तो इनको कवर करने के लिए आपको किन टॉपिक पे फोकस करना है? सबसे पहला है सिंप्लीफिकेशन, दूसरा है नंबर सीरीज, और तीसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहीं से आपके 15 से 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, 15 भी हो सकते हैं और 20 भी हो सकते हैं। उसके बाद परसेंटेज, रेशियो, पार्टनरशिप पेजेज और डीआई। अब डीआई के आपसे 5 से 10 क्वेश्चन पूछेगा, और इसके अलावा परसेंटेज से 1 क्वेश्चन, और यहाँ रेशियो, पार्टनरशिप पेजेज से भी 2 से 3 क्वेश्चन, और इनका यूज परसेंटेज और रेशियो का डीआई में भी होगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन हो सकता है, इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन हो सकता है, टाइम एंड वर्क से हो सकता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस से, ट्रेन या बोट से 1 से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ देखोगे 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 to 9 क्वेश्चन आपके यहीं से होंगे। बाकी जो एक आध टॉपिक बच गया, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, एक आध क्वेश्चन ही आएगा, तो आप इन्हीं पे फोकस कर लो भाई। ठीक है, मतलब प्रायोरिटी पे रखना ये 3 टॉपिक और डीआई, उसके बाद बाकी टॉपिक इसी सीक्वेंस में पढ़ लेना। ठीक है जी, चलो उसके बाद रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में भी आपके 35 क्वेश्चन होंगे, और यहां से भी आपका टारगेट 30 होना चाहिए। ठीक है, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं? ये टॉपिक हैं सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से 20 क्वेश्चन होते ही होते हैं। ठीक है, 2 अरेंजमेंट, 2 पजल, और ये सर्कुलर, स्क्वायर, ट्रायंगल, लीनियर, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन,
डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, और पजल्स में भी कैटेगरी, कंपैरिजन, डेजिग्नेशन, बॉक्स, डे, मंथ, ईयर, फ्लोर एंड फ्लैट, ये वाला पैटर्न रहता है। ठीक है, तो इन्हीं पे बेस्ट पूछी जाएगी। ये लेवल इजी है, यहाँ भी लेवल इजी है क्वांट का भी, और यहाँ भी लेवल जो है इजी है आपका, मुश्किल नहीं है, तभी इतना स्कोर बनेगा। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन और रैंकिंग, ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं और आसान है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में चाइनीज कोडिंग हो सकती है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के सिंपल क्वेश्चन होंगे, सिलोगिज्म में ओनली या फ्यू ओनली टाइप का सवाल होगा, इनइक्वालिटी में सिंपल इनइक्वालिटी होगी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है भाई, तो बहुत आसान है, आराम से आप कर सकते हो। उसके बाद फिर अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो यहाँ से 30 क्वेश्चन होंगे। देखो इंग्लिश में जो टॉपिक होते हैं ना, इतना मायने नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे सवाल आ जाएंगे, सिर्फ प्रीपोजिशन पे आ जाएंगे। आपको पूरी ग्रामर करनी है। ठीक है, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करो और एक रीडिंग स्किल डेवलप करो। रीडिंग हैबिट अगर होगी तो आप जल्दी सोल्व कर पाओगे। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं वो क्लोज टेस्ट से हो सकते हैं। सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैप, वर्ड रीअरेंजमेंट, इडियम्स एंड फ्रेज, ये प्री और मेंस दोनों का मिला के है, पता नहीं चलता है। मोस्टली तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पक्का होगा, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स पक्का होगा, स्पॉटिंग एरर पक्का होगा, ठीक है, बाकी रीअरेंजमेंट वगैरह भी दे देता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी इंग्लिश की खास बात यही है कि अगर ग्रामर पे कमांड है, रीडिंग स्किल है, तभी बना पाओगे, अन्यथा नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो ये टॉपिक हैं 30 जिन पे आपको फोकस करना है और फिर उसके बाद आपके लिए स्कोर मुश्किल नहीं होगा। और इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए आप हमारे इस बैंकिंग एग्जाम के महापैक से जरूर जुड़िएगा। इस महापैक में एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क, ये सारे एग्जाम टारगेट होते हैं, जिसमें आप क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेस, कंसेप्ट क्लासेस 0 से हीरो वाली, टॉपिक वाइज टेस्ट प्री और मेंस लेवल के, साथ में करंट अफेयर आपको मिलेगी 1 साल की, और मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज दोनों होंगे। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मिलेगी, आईबीपीएस, पीओ और एसबीआई पीओ दोनों का अलग अलग पैटर्न, साथ में फोल्डर मटेरियल। फिर कंप्यूटर की क्लासेज होंगी, नोट्स होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, मिनी मॉक टेस्ट होंगे पीओ लेवल के भी और क्लर्क लेवल के भी, फुल लेंथ टेस्ट होंगे प्रीलिम्स लेवल के भी और मेंस लेवल के भी, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे प्रीलिम्स लेवल के भी, मेंस लेवल के भी, इंटरव्यू की गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, सब कुछ है। तो बहुत शानदार कोर्स है। बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इससे बेहतर चीज नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही जगह पे बैठ के आप सारी चीजें बहुत इजीली पढ़ सकते हो। इस कोर्स से भी जरूर जुड़िएगा, इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एड्यूटैब लर्निंग सॉल्यूशन। या तीसरा तरीका यह है कि गूगल पे जाओ और ऐसे टाइप करो edutap.in, तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पे आपको ये कोर्सेज के सेक्शन में जाना है और ये बैंकिंग कोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जा करके आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा कोर्स है। ठीक है भाई, तो इस कोर्स में इनरोल करने से पहले यहाँ आप नो मोर पे जरूर जाना। यहाँ जाने के बाद आप इस कोर्स के बारे में पढ़ लेना डिटेल में, क्या क्या डिलीवरेबल है। ठीक है, यहाँ कुछ डेमो लेक्चर दे रखे हैं, ये भी लगा सकते हो। उसके बाद ये इस बैच की फैकल्टी है। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ कुछ क्वेश्चन जो आपके दिमाग में हो सकते हैं, सब चीज़ें बड़े अच्छे से जांच सोच के परख के, जब आपके मन से ये आवाज़ निकले ना कि ये कोर्स मेरे लिए बेस्ट है, तब आप इसमें एनरोल करिएगा। ठीक है, चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इससे जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी में इन सारे टॉपिक्स को ऐड करेंगे, इन पे कमांड बनाएंगे और आगे आने वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारी मुलाकात होती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।